दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जनवरी 2017 यूजीसी नीट जेआरएफ एग्ज़ाम हिंदी का जो है प्रश्न पत्र थर्ड देखेंगे, व्याख्यात्मक हल। एजीपी प्रकाशक का है ये। आइए देखते हैं कि हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। हुज्वेरी मुख्यतः अली उस्मान हुज्वेरी के नाम से जाने जाते हैं। इनको दाता गंज बख्श की उपाधि भी मिली थी। इनका जन्म 1009 ईस्वी में इनका जन्म 1009 ईस्वी में हज्वेरी गजनी में हुआ था। इस्लाम और सूफीज़्म के प्रचार में ये भारत के पंजाब अब पाकिस्तान क्षेत्र में आए थे। हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो है रोला। रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। यह श्रीमद् भागवत की कथा अनुसार 5 अध्यायों में विभक्त है। इसे भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद भी कहा जाता है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्ति विचार किस पात्र के हैं? तो अहल्या। रामचरितमानस की चौपाई संबंधित कांड संबंधित पात्र है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। यह बालकांड है और अहिल्या ने कहा है। रामचरितमानस के बालकांड में है, अहिल्या ने कहा है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद आधारी। अरण्यकांड शबरी। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कलह जीत सकहि संग्रामा। किष्किंधा कांड तारा। आह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति, और तेहि दीन भगवान। लंका कांड मंदोदरी। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारे गीत गवाया है? तो केशवदास ने। रामचरितमानस के छठे प्रकाश में रामचंद्रिका के छठे प्रकाश में जेवनार शीर्षक देकर केशव ने मिथिला की स्त्रियों से राम सीता के विवाह के अवसर पर गारे गीत गवाया है। भांति भांति अन्न पान और व्यंजन आदि जेवहि, देत नारे गार पूरी भूरि भूरि भवेहि। अब गारी तुम कह देहि हम, कही कहाँ दूल्हा राम जू, और कछु बाप प्रिय परदार, सुनियत करी कहत कामा बजू। अच्युत चरण तरंगनी, शिव शिर माल अतिमाल, हरि न बनायो सुरसरी, कीन्हो इंदो भाल। है ना। इस दोहे के रचनाकार हैं तो रहीम। है ना। अच्युत चरण तरंगनी, शिव शिव मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इंदो भाल। इसके रचनाकार हैं रहीम। ती संशय जोबर मिले, भेद न जान्यो जात, अपरात समय निश दोष के, दुओ भाव दर्शात। रसलीन। केतक ही कलधौत के धाम, करील के कुंज के ऊपर वारो रस खान। वृंदावन विहिरत फिरे, राधा नंद किशोर, अनीरद दामिनी जान संग, बोले डोले भोर। राम सहाय। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृत प्रबंध काव्य नहीं है? तो है सुजान हित प्रबंध। चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह, रामचरित सूरत मिश्र, सुजान चरित सूदन, ये तीनों प्रबंध कृतियां हैं। सुजान हित प्रबंध घनानंद प्रबंध काव्य नहीं है। लिखन बैठ जाकी सभी, गहि गहि गर्भ गुरूर, अभय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है तो चित्र, नायिका के समान। लिखन बैठ जाकी सभी, गहि गहि गर्भ गुरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। यह बिहारी का दोहा है। इसमें आया सभी शब्द अरबी का
और सभी ही है, जिसका अर्थ है यथार्थ चित्र, अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसा ही हूबहू हो। नायिका का यौवन रूप सौंदर्य प्रतिक्षण बदल रहा है। चित्रकार जब तक चित्र बनाकर तैयार करता है तब तक नायिका का सौंदर्यमय रूप बदल जाता है। अतः चित्रकार नायिका का यथार्थ या उसके समान चित्र नहीं बना पा रहा है। गीत संग्रह के रचनाकार हैं तो रस निधि। गीत संग्रह रतन हजारा, अरिल, रस निधि। रस सरस, नख शिख, काव्य सिद्धांत, सूरत मिश्र। अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध, रसिक गोविंद। काव्य सरोज, रस सागर, अलंकार गंगा, श्रीपति। शकुंतला नाटक किसकी रचना है तो नेवाज की है। शकुंतला नाटक नेवाज। हनुमान नाटक राम प्रबोध चंद्रोदय नाटक जसवंत सिंह का और फाग विलास, इश्क, चमन, फाग विहार और भक्तिसार ये सभी नागरीदास की रचनाएं हैं। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है तो ब्रजवासी दास। सूरसागर के पदों का भावानुकरण करते हुए ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास में कृष्ण का जीवन चित्रण किया है। मंचित ने रामचरितमानस की शैली पर कृष्णायन की रचना की है। प्रेम संगी ने राम और कृष्ण दोनों पर शिख नख की रचना की है। निम्नलिखित में से जगन्नाथ रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? भ्रमरदूत, हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। भ्रमरदूत, हृदय तरंग, प्रेम कली, सत्यनारायण कविरत्न की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है तो आज अभी आँखों से है ना। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961। बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, सुकून की तलाश में 1998 सभी शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह हैं। कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में या दुख भी देखना, इसी को देखने को मैं बचा था। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। काहे को हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चल जात यहाँ अति ख्वारी। प्रताप नारायण मिश्र। कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे। अंबिका दत्त व्यास। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। अंबिका दत्त व्यास। अचरज होय तुमहु सम कोरे, बाजत कारे तासहु कारे कारे शब्दों पर वारे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीप से पंख पसार, और समुद्र तैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इस पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं, है ना। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेव वर्मा। अभरण भर वर्ण गान, वन वन उपवन उपवन, जाग कवि खुले प्राण, जागा कवि खुले प्राण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती। जय शंकर प्रसाद। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुख जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं जय शंकर प्रसाद। भारत जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सर झुके तारा कुसुम जब, रश्मियों के रजत पल्लव, महादेवी वर्मा। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, सुमित्रा नंदन पंत। जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान, सुमित्रा नंदन पंत। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से सम्मानित अम्लान, सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से
कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो गीत गुंज। युगपथ अतिमा उत्तरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। गीत गुंज अणिमा अर्चना नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो यह नीरजा। रचना 1935 महादेवी वर्मा। वीणा 1927 सुमित्रानंदन पंत। गीतिका 1936 निराला। निशा निमंत्रण 1938 हरिवंश राय बच्चन। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से हैं? तो आत्मजयी। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। यह पंक्तियाँ कुंवर नारायण के प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965 ईस्वी से है। यह एक पौराणिक काव्य है जो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मजयी को विचार काव्य कहा है और वह आगे कहते हैं कि आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। चौपड़ चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं तो किशोरीलाल गोस्वामी। चौपड़ चपेट और मयंक मंजरी 1891 किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। पद्मावती 1889 बाबू रामकृष्ण वर्मा का नाटक है। श्री दामा 1904 राधाचरण गोस्वामी का और सुदामा 1934 किशोरीदास वाजपेयी का नाटक है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। गोपाल राय के अनुसार भारतेंदु ने सर्वप्रथम हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रवेशांक 15 अक्टूबर 1973 में नावेल शब्द का उल्लेख किया था। हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका के फरवरी और मार्च के अंकों में धारावाहिक रूप में प्रकाशित अपूर्ण कथा मालती के लिए किया था। बंगला के उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भूदेव मुखोपाध्याय ने 1862 में किया था। राधाचरण गोस्वामी ने 1890 ईस्वी में अपनी कथा पुस्तक सौदामिनी में नावेल के लिए नवन्यास पद की संज्ञा दी है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है तो दिल्ली का कलंक। चंद हसीनों के खातूत 1927 ईस्वी। दिल्ली का दलाल 1927। बुधवा की बेटी या मनुष्यानंद 1928। चॉकलेट सरकार तुम्हारी आंखों में इत्यादि पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं। दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार आदि ऋषभ चंद्र जैन के उपन्यास हैं। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास हैं तो कब तक पुकारूं। नरक कुंड में वास 1994। जगदीश चंद्र छद्म आज़ादी का चित्रण है। कब तक पुकारूं 1957। रंगे राघव राजस्थान के नट कबीलों का जीवन है। किस्सा गुलाम 1986। रमेश चंद्र शाह स्वतंत्र भारत में गुलामी की दास्तान। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। चित्तौड़ का उद्धार हमीर राजकुमारी अशोक विजय केतु कुणाल आकाशदीप बुद्धगुप्त चंपा पुरस्कार अरुण और मधुलिका। भीमशाहिनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है तो काठ का सपना। भाग्य रेखा 1953। पहला पाठ 1957। वांगचू 1978। निशाचर 1983। पाली 1989। डायन 1998। भीमशाहिनी के कहानी संग्रह हैं तो काठ का सपना 1967। सतह से उठता आदमी 1971। गजानन माधव मुक्तबोध के कहानी संग्रह हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया है? तो 7 नदियाँ एक समंदर। 7 नदियाँ एक समंदर 1984 है। नसीरा शर्मा का उपन्यास है जिसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है। चक्रव्यूह 1988। श्रवण कुमार गोस्वामी का उपन्यास है। धूप छाही रंग 1977। गिरीश अस्थाना का उपन्यास है जिसमें द्वितीय महायुद्ध का चित्रण है। किस्सा लोकतंत्र 1993। विभूति नारायण राय का उपन्यास
है। जयेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है तो इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944 और पाजेब 1948 ईस्वी जयेंद्र कुमार के कहानी संग्रह है। खंडहर की आत्माएं 1948, खंडहर की लिप इलाचंद जोशी का कहानी संग्रह है। वैदिक सूत्रों के गरिमामय उद्गार से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्ध होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपरोक्त विचार विद्या निवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो चितवन की छां। सन 1953 में विद्या निवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह चितवन की छां प्रकाशित हुआ था। इसकी भूमिका में आपने कहा था कि वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्ध होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और न जमीन के ऊपर बने रूधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जा क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। तो आत्मनेय पद। अज्ञेय ने अपने निबंध आत्मनेय पद में यह स्वीकार किया है कि जा क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उससे मुझे अवश्य प्रेरणा मिली है। लेकिन न तो शेखर उपन्यास जा क्रिस्तोफ जैसा उपन्यास है, न शेखर पात्र वैसा पात्र है। समानता इतनी है कि जैसे क्रिस्तोफ में लेखक एक आत्मान्वेषी के पीछे उसका चित्र खींचता चला है, वैसी ही मैं एक दूसरे के आत्मान्वेषी के पीछे चला हूँ। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ है। झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य की केवल कर्म सत्य है। मानवता जो करता है इसी समय उसी में निहित है। भविष्य युग युग तक का अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धत है? तो है पशु का उदय। पशु का उदय किसने कहा था? तो वृद्धवाचक ने, कथनकार हैं वृद्धवाचक ने कहा था पशु का उदय से, है ना। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजर की गुंजालिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी का तोड़ डालेगी विदुर कौरव नगरी में। छोड़ दिया केवल भ्रूण हत्या का शाप, उसे दिया और उसने मणि ले ली विदुर गंधारी का शाप। होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा करे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की युयुष प्रभु की मृत्यु। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो वो है चाणक्य। जिस वस्तु को मनुष्य दे वही एकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं है। दंडायन। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। चंद्रगुप्त। विद्यार्थी और कुचक्र असंभव, ये तो वही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो। सिंहहरण। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा। किस आचार्य की उक्ति है? तो है वामन की। किसकी युक्ति है? वामन की। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यह समासोक्ति, है ना। जहाँ
समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर बहुत ही बातों का कथन एक साथ किया जाए वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है। जहाँ एक के अभाव में दूसरा पदार्थ शोभित अथवा अशोभित कहा जाए वहाँ विनोक्त अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह किस आचार्य की उक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं। नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? तो यह है भामह। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामह है। अलंकार संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ काव्यालंकार है। इसके लेखक भामह है। भामह के मत से काव्य का प्राण है, आत्मा अलंकार है और अलंकार का सर्वस्व वक्रोक्ति है। भामह ने रस और भाव के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया है। भामह ने रस का समावेश अलंकारों में ही किया है। इस प्रकार भामह ने काव्य की आत्मा अलंकार को माना और रस का महत्व गौण कर दिया। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो काक वक्रोक्ति। क्या कहा जाता है? काक वक्रोक्ति। जब वक्रोक्ति की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है या कंठ ध्वनि के कारण वाक्य का दूसरा अर्थ निकाले तो उसे क्या कहते हैं? काक वक्रोक्ति। जहाँ शिष्ट पदों के अनेक टुकड़े करके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जाएं वहाँ सबंग श्लेष वक्रोक्ति होता है। जहाँ शिष्ट पदों का बिना खंड किए अन्य अर्थ निकाला जाए वहाँ अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति होता है। पहेली का तत्सम रूप पहेलिका है। कुछ आचार्य इसे शब्दालंकार मानते हैं, कुछ आचार्य इसका खंडन करते हैं। भामह इनमें प्रमुख हैं। विश्वनाथ ने इसे उक्त वैचित्र माना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? तो काव्यालंकार। काव्यालंकार भामह, काव्यदर्श दांडी, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, अलंकार सारसंग्रह रुद्रट, काव्यालंकार सूत्रवित्र वामन, काव्यालंकार रुद्रट, काव्य मीमांसा राजशेखर, ध्वन्यालोकलोचन अभिनवगुप्त, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, काव्य प्रकाश मम्मट, अलंकार सर्वस्व रुय्यक। अलंकार सर्वस्व रुय्यक है ना। स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर बीली और लांग सात लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या की जगाऊं आग। है ना। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियाँ। किसकी पंक्तियाँ? माखनलाल चतुर्वेदी की है। जीवन गीत भुला दो, कंठ मिला दो मृत्यु गीत, स्वर से रुद्र गीत की कुद्ध तान है निकली मेरे अंतर से। बालकृष्ण शर्मा नवीन। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो। सोहन लाल द्विवेदी। कुमकुम लेप किसे सुनाऊं, किसको कोमल गान, तड़प रहा आँखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो गिरजा कुमार माथुर। कौन सा प्रपद्यवादी कवि नहीं है? गिरजा कुमार माथुर। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार प्रपद्यवादी कवि हैं। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन 1956 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा ने किया था। किसने किया था? तो नलिन विलोचन शर्मा ने किया था। इसमें 3 प्रमुख कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता थे। ये सभी बिहार के थे। इन्हीं तीनों के नाम पर प्रपद्यवाद को नाकेनवाद भी कहा जाता है। प्रपद्यवाद में प्रयोग का अर्थ साध्य होता है। गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे जिनका प्रणयन अज्ञे ने किया था। माथुर जी अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में भी संकलित हैं। कविता तो
कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। कविता मस्तिष्क की नहीं, हृदय की राह है दिनकर। चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है दिनकर। नई कविता का मंसूबा सूत्र शैली में बोलने का मंसूबा है दिनकर। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो सूरदास। श्वेत कमल 1984, युगे युगे क्रांति 1969, सूरदास 1997 और बंदनी 1979 सभी विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। सूरदास नाटक प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। बंदनी नाटक प्रभात मुखोपाध्याय की कहानी देवी का नाट्य रूपांतरण है। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरिया आनंद। भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्य दिए गए हैं जिनका क्रम इस प्रकार है: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपानंद, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। तो है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में संप्रदायों का सही क्रम दिया है जो इस प्रकार है: श्री संप्रदाय, वाय संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, राधावल्लभी संप्रदाय, गुरु नानक और भक्तगण सूफी साधना का आविर्भाव। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम है। तो है अंग दर्पण, विरह वारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर पिया, है ना। अंग दर्पण 1737 ईस्वी रसलीन, विरह वारिश 1775 से 1800 ईस्वी बोधा, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी प्रताप शाही, मधुर प्रिया किसकी रचना है? नहीं पता। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। तो रश्मरथी, कनुप्रिया, द्रौपदी और संशय की रात। रश्मरथी 1952, कर्ण का चरित्र रामधारी सिंह दिनकर। कनुप्रिया 1959, राधा के माध्यम से प्रेम वेदना का चित्रण धर्मवीर भारती। द्रौपदी 1960 ईस्वी, द्रौपदी के केंद्र में जीवन शक्ति का प्रतीक नरेंद्र शर्मा। संशय की एक रात 1962 ईस्वी, राम के मन के संशय का चित्रण नरेश मेहता। रचना काल के अनुसार भारतेंद्र की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है: भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, प्रेम प्रलाप 1877, सत्सई सिंगार राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, मधुमुकुल 1881, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी आदि है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम है: विष्णुप्रिया, उर्वशी, लोकायतन, आत्मजयी। जय भारत 1952, महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतरण मैथिली शरण गुप्त। विष्णुप्रिया 1952, कर्ण का चरित्र दिनकर। रश्मरथी 1957, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का चरितागान मैथिली शरण गुप्त, है ना। ऋतंबरा 1957, प्रलय वर्णन केदारनाथ मिश्र, प्रभात। उर्वशी 1961, पुरवा और उर्वशी का प्राचीन आख्यान दिनकर। लोकायतन 1964, भारतीय जीवन की स्वाधीनता से पहले और बाद की कथा, सुमित्रा नंदन पंत। आत्मजयी 1965, कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग, कुंवर नारायण। एक पुरुष और 1974, विश्वामित्र और उर्वशी की कथा, डॉक्टर विनय, है ना। जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का
सही क्रम है तो राजकमल चौधरी 1929, श्रीकांत वर्मा 1931, राजकमल चौधरी 1929 बिहार, श्रीकांत वर्मा 1931 बिलासपुर छत्तीसगढ़, केदारनाथ सिंह 1934 चकिया बलिया उत्तर प्रदेश, सुदामा पांडे धूमिल 1936 खेवली बनारस उत्तर प्रदेश। जन्म काल के दृश्य निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है तो बाल मुकुंद गुप्त 1865 रोहतक हरियाणा, श्याम सुंदर दास 1875 काशी बनारस, सरदार पूर्ण सिंह 1881 एबटाबाद पाकिस्तान और गुलाब राय 1888 इटावा उत्तर प्रदेश। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम है। यशपाल 1903, फिरोजपुर छावनी पंजाब, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, अज्ञेय 1911 कसाया देवरिया उत्तर प्रदेश, रंगे राघा 1923 आगरा उत्तर प्रदेश। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही क्रम है तो शरणार्थी है 1948, अज्ञेय, ठुमरी 1959 फणीश्वर नाथ रेणु, सतह से उठता आदमी 1971 गजानन माधव मुक्तिबोध, शोभा यात्रा 1981 भीष्म शाहिनी, हरकृष्ण प्रेमी भीष्म शाहिनी, मोहन राकेश शंकर शेष, हरकृष्ण प्रेमी 1908 गुना ग्वालियर मध्य प्रदेश, भीष्म शाहिनी 1915 रावलपिंडी पाकिस्तान, मोहन राकेश 1925 अमृतसर पंजाब, शंकर शेष 1933 बिलासपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो अंगद का पाँव 1958 श्रीलाल शुक्ल, अद्यतन 1977 अज्ञेय, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 हरिशंकर परसाई, मराल 1993 कुबेरनाथ राय है ना। नेक्स्ट है नाटक के कथानक के दृश्य को सूच होते हैं 5 प्रकार के। इन सूच कथनों का सही अनुक्रम है तो विस्कंभक, प्रवेशक, चोलिका, अंकाश और अंकावतार। सूच कथा वस्तु के कथानकों को अर्थोपच्छेक भी कहते हैं। सूच कथानक 5 माने गए हैं। इनका क्रम इस प्रकार है: विस्कंभक, प्रवेशक, चोलिका, अंक मुख्य या अंकाश, अंकावतार। स्रोत या आधार के विचार से कथावस्तु के 3 भेद किए जाते हैं: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ललित मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार है: हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1953, ललित मीमांसा 1962, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम है तो द्रौपदी 8वां सर्ग, एक दूनी एक, रथ का कंगन। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम निम्नवत है: द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, 8वां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रथ का कंगन 2011। रथ का कंगन 2011। नेक्स्ट है 66 प्रश्न है ना। 66 वाला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तो जहि पाखी के नियर होय करे विरह कै बात सोई पाखी जारी। किसने लिखा है? जायसी ने लिखा है। ठीक है। जारी तरिवर होय निपात, फिर से जहि पाखी के नियर होय करे विरह कै बात सोय पाखी जाई जार तरिवर होय निपात, जायसी ने लिखा है। हमको सपनों में सोच जा दिन ते बिछड़े नंदनंदन ता दिन
ते यह पहुँच किसने है? तो यह है सूरदास ने लिखा है। किसने लिखा है? सूरदास ने। फिर है अब जीवन है कपि आस न कोय, कन गुरिया की मुंदरी कांगन होय। तो किसने लिखा है? तो यह तुलसी ने लिखा है, तुलसी दास ने। जिभिया ऐसी बावरी कह गई सरक पताल, आपुह कह भीतर रही जूती खात कपार। ये किसने कहा है? ये कहा है रहीम दास ने। किसने कहा है? रहीम ने कहा है। ठीक। कोटि कल्पतरु लसत बसद पद पंकज छाही, कामधेनु पुन कोट कोट और बिलुठत रज माही। नंददास। सही सुमेलित कीजिए। मैना चंदायन मुल्ला दाओ ऋतुवर्ण पात्र है तो सत्यवती कथा ईश्वरदास। रुक्मणी पात्र है तो मृगावती कुतुबन, राघव चेतन, पद्मावती जायसी और जवाहिर हंस जवाहिर कासिम शाह। नेक्स्ट है इसरारे ज़िंदगी के है इसरारे ज़िंदगी अगे, बूंद टपकी नभ से भवानी प्रसाद मिश्र, चार मीनार कुंवर नारायण, मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय, अजनबी देश में यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रेम पथिक 1914, जयशंकर प्रसाद, गीतिका 1936, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संध्या गीत 1936, महादेवी वर्मा, गुंजन 1932, सुमित्रा नंदन पंत, पंचवटी 1925, मैथिली शरण गुप्त। पूस की रात ऋण की समस्या से है और शतरंज के खिलाड़ी राष्ट्रीय चेतना, ठाकुर का कुआं, जाति भेद, पंच परमेश्वर, न्याय प्रियता। न्याय प्रियता। नेक्स्ट है शेलमा। शेलमा अपने अपने अजनबी। शेलमा पात्र है अपने अपने अजनबी 1961, अज्ञे निर्गुनिया, नाचो बहु गोपाल 1978, अमृतलाल नागर, मणिक मुल्ला, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, धर्मवीर भारती, सरस्वती यह पथ बंधुता 1962, नरेश मेहता, प्रियव्रत कितने चौराहे 1966, फणेश्वर नाथ रेणु, रेशमी टाई रामकुमार वर्मा, लॉटरी भुवनेश्वर प्रसाद, पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, विवाह के दिन उपेंद्र नाथ अस्क, चंपा बुद्धगुप्त, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, आलोपी दीन वंशीधर, नमक का दरोगा प्रेमचंद्र, शिरचन मानू ठेस फणेश्वर नाथ रेणु, बाबा भारती खड़ग सिंह, हार की जीत सुदर्शन, है ना। रामजी दास रामेश्वरी, ताई विशंबर नाथ शर्मा। नेक्स्ट है वक्रोक्त, कुंतक, रीत सिद्धांत वामन, औचित सिद्धांत क्षेमेंद्र, ध्वन सिद्धांत आनंदवर्धन, रस सिद्धांत भरत मुनि। ठीक है। अरुण मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया ने का कथन है चंद्रगुप्त में। हिमांत तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अलका चंद्रगुप्त। तुम कनक हिरण के अंतराल में लुक छिप चलते हो क्यों, राक्षस चंद्रगुप्त का है। आह वेदना मिली विदाई, आह मेरा देवसेन स्कंदगुप्त। मधुप कब एक कली का है पाया, जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, मालविका चंद्रगुप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।